नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ काली की कृपा बनी रहे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। जब ईश्वर की किसी भी स्वरूप से हमारा खिंचाव हो तो यह हमारे स्वयं के चाहने से नहीं होता, बल्कि दैवी शक्ति हमको अपनी तरफ खींचती है, यूँ कहें अपनी तरफ आकर्षित करती है। माँ काली की भक्ति सौभाग्यवश जब हमें प्राप्त होती है तो ये माँ की ही कृपा होती है कि हमें उनकी तरफ आकर्षित होनी है। उनकी तरफ आकर्षित होने लगता है, अधिक से अधिक उनका ध्यान करने को मन करता है, एक भाव मन में प्रकट होने लगता है और लगता है माँ के नाम के बिना हर चीज अधूरी है। शुभरा शक्ति माँ काली की भक्ति जब भक्तों को प्राप्त होती है तो कई परीक्षाओं से भी उन्हें गुजरना पड़ता है और साथ ही कई बार ये परीक्षाएं बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है और हर परीक्षा के साथ कई विकार संचित कर्म हमारे आते हैं और उसके साथ भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और माँ अपने भक्तों को वैसे ही दिखाती है, दोषपूर्ण और विकार मुक्त करती है, जैसे अग्नि में तप कर श्वान होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ परीक्षाओं की जो माँ हमारे साथ लेती है और जिसमें सबसे पहली परीक्षा है एनर्जी का अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में होने लगता है और किसी भी रूप में होता है। जीवन बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी के अटैक होते हैं कि पूजा में भी विघ्न आने लगती। इस प्रकार के संभोग बनते हैं कि सपोज आपने कोई भी संकल्प उठाए पूजा में, वो पूरी नहीं होने पाती, उसे पूर्ण करना आपको असंभव प्रतीत होने लगता है और आपको लगता है इस संकल्प को हम पूरा नहीं कर पाएंगे और आपके जीवन में शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूजा में हम नहीं बैठ पाएंगे। शरीर में पीड़ा होने लगती है और घर का वातावरण अशुद्ध होने लगता है, तनावपूर्ण होने लगता है, नकारात्मक बहुत ही तीव्र हो जाती है। और जब भी ये स्थिति आती है तो हमेशा याद रखें आपकी परीक्षा का समय है और इस समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और इस समय आपको पूजा पाठ छोड़ना नहीं है बल्कि और मन लगा के करनी है और पूरी दृढ़ता के साथ माँ के मंत्रों का जाप करना है। जो भी पाठ आप नियम से कर रहे हैं उसे करते रहना है और जो भी पूजा आप करते हैं उसको करते रहना है, क्योंकि ये जो समय है ये तो चल जाएगा। जितने ही आपके पाप कर्म है, संचित कर्म है, वो चले जाएंगे, वो सभी नष्ट हो रहे हैं और आपकी ऊर्जा निखर के आती है और माँ की निरंतर भक्ति से ये जो ऊर्जा है, ये जो नकारात्मकता है, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और साथ ही अंत में समाप्त हो जाता है। ये पहली परीक्षा होती है। दूसरी परीक्षा जो माँ अपने भक्तों से लेती है, जीवन संघर्ष में होता है, बहुत ही ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने आने लगती हैं। जितनी भी कार्य करने की क्षमता है, जितने भी हमारे संसाधन हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी या उत्तरदायित्वों का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है और जिन्हें पूर्ण करने की चुनौती हमारे सामने होती है और माँ अपने परीक्षा सभी भक्तों से लेती है। आप अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से पूर्ण कर रहे हैं और किस तरह से निभा रहे हैं और आप कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। भक्तों की भाव की परीक्षा होती है, आपके ऊपर उनका विश्वास कितना दृढ़ है, डिगेगा या नहीं डिगेगा। उनका ये भाव है कि माँ हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उनकी कृपा से ये जितनी भी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर है वो सभी पूरी हो जाएगी। कई बार वो लोग जिनके ऊपर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं वो आपकी मदद को आगे नहीं आते हैं, बल्कि वो मुंह मोड़ लेते हैं। तो वो इन सब के पीछे माँ का जो उद्देश्य है, माँ आपको सत्य से परिचित कराती है, संसार का जो भी मोह जाल है और माया जाल है उससे आपको परिचित कराती है और कार्य क्षमता से अधिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की एक शक्ति माँ आपको प्रदान करती है, आत्मबल और मानसिक बल आपको प्रदान करती है। तीसरी कड़ी परीक्षा उनके भक्तों की होती है, उनके नैतिक मूल्यों की परीक्षा होती है। ये एक कड़ी परीक्षा है। तो कई बार बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, कई सालों से जो साधना कर रहे होते हैं, उनका भी ईमान यहाँ पे डगमगाने लगता है। ये परीक्षा होती है जो भी भक्त गण हमारे हैं वो माया और मोह से कितना ऊपर उठा है। कई बार संसार की माया मोह अपने तरफ खींचती है और ये असलियत हमारे सामने होती है, हमारा मन अपने आप में कितना कंट्रोल में है, मन हमारे वश में है या नहीं है। हम अपने संबंधों के लिए जो भी हमारे साथ रह रहे हैं, उनके प्रति जो भी हमारे संबंध है, उन संबंधों के लिए हम कितने ईमानदार हैं। एक पति अपने पत्नी के लिए और एक पत्नी अपने पति के लिए कितने निष्ठावान हैं, क्योंकि बहुत ही तीव्र आकर्षण माया से पैदा होती है और उस समय मन पर नियंत्रण करना बहुत ही असंभव हो जाता है और उस पर कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। इस माया में उलझना नहीं है, बल्कि पाँव जमा कर चलना पड़ता है। एक भूल से भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलता है। जो भी तव्वल अर्जित किया है वो छीन हो जाता है, यानी कि जहाँ से आप चले थे वहीं पे आके रुक जाएंगे। तो इस परीक्षा में बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत होती है। परीक्षा होती है भक्तजनों की, उनके सत्य की परीक्षा होती है, वो न्याय का कितना साथ देते हैं, क्योंकि माँ न्याय की देवी है, सत्य की देवी है। माँ को अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और माँ के हर भक्त को इस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है कि आप सच का और न्याय का कितना साथ देते हैं। इस चीज की परीक्षा माँ लेती है। ऐसे अवसर पैदा करती है कि जब भी आपको जीवन में निर्णय लेना कठिन हो जाता है तो वो देखती है किस तरफ आप जा रहे हैं। एक तरफ आपका स्वयं का स्वार्थ होता है
और दूसरी तरफ सत्य होता है। तो आप किसे चुनते हैं? आपकी बुद्धि की और आपके निर्णय की परीक्षा होती है। अक्सर ऐसे समय में हम अपनी आंख मूंद लेते हैं स्वार्थवश। अगर अन्याय हो रहा है तो उसे होने देते हैं या फिर सच्चाई का साथ देते हैं। और ये जो परीक्षाएं मान लेती है, इनका समय काल लंबा भी हो सकता है। और जब भी आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, आपका जो भी ऊर्जा का स्तर है, आपका आध्यात्मिक स्तर है, वो ऊपर उठ जाता है, उसका लेवल ऊंचा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आपको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्थात जब तक हम इस मानव चोले में हैं, कोई ना कोई परीक्षा हर कुछ समय के बाद हमारे सामने प्रकट हो जाती है। और हर परीक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले से ज़्यादा आध्यात्मिक बनाती है और साथ ही मानसिक बल देती है और माँ के अत्यंत करीब लाती है। और माँ के भक्ति के जो भाव है, जो साधना का मार्ग है, वो जितना सुगंध है उतना कठिन भी है। सुगंध इस तरह अगर हम पूरा प्रयत्न करें, यह बेहतर होती चली जाती है। माँ स्वयं हाथ पकड़ती है। अगर पाँव डगमगाता है तो साधक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। जहाँ से उसने जीवन में शुरुआत की थी, पुण्य था, वहीं पे आके रुक जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें। भक्तगण इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ काली आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं आपके चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।